हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मेघा। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज आप मुझे नए अवतार में देख रहे हैं इस वाइट बोर्ड के साथ। रीज़न इसका ये है कि आज मैं ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जिसमें मुझे वाइट बोर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे इसमें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा डाउट होता है मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पूरा अंत तक देखने के बाद ही अच्छा लगे तभी करिएगा। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप इन सेंटेंसेस को इस वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे क्यों लिखे हुए हैं। तो यही जो डाउट है, इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि ऐसे सेंटेंसेस आते हैं मेरे पास और लोग पूछते हैं कि क्या ये सेंटेंसेस सही हैं, क्या ये करेक्ट हैं, क्या हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इन सारे मॉडल वर्ब्स को इन सेंटेंसेस में ऐसे लिख सकते हैं, क्या इनका यूज़ सही है, और अगर सही है तो इनका मीनिंग क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा और उसके साथ ही मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में भी समझाऊंगी कि कैसे आप कॉन्टेक्स्ट के साथ इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे और तब इनका मीनिंग क्या निकल के आएगा। तो वीडियो में इसलिए मैंने कहा कि अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले एक नज़र देख लेते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या हैं। पहला सेंटेंस है इट विल रेन टुमारो, इट वुड रेन टुमारो, इट कैन रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, इट शुड रेन टुमारो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज हुए हैं। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले एक एक सेंटेंस को लेंगे, वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है ये देखेंगे। ठीक है, तो इट विल रेन टुमारो, ये सेंटेंस करेक्ट है, हम ऐसा यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस हमारा कहता है इट वुड रेन टुमारो, तो टेक्निकली ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि आप मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं और उसके इमीडिएटली बाद आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो रेन जो है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी सही है। पर ये सेंटेंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम यूज़ होता है, पर यूज़ होता है। तीसरा जो सेंटेंस है इट कैन रेन टुमारो, ये जो सेंटेंस है ये भी सही है, लेकिन इस सेंटेंस का उपयोग भी आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी कोई ही इसका यूज़ करता है या कहीं पे आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। उसी तरीके से इट कुड रेन टुमारो, ये सेंटेंस काफ़ी यूज़ होता है और ये सेंटेंस करेक्ट है। इट मे रेन टुमारो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सेंटेंस है और ये भी करेक्ट है। इट माइट रेन टुमारो, ये भी करेक्ट सेंटेंस है और काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, तो ये भी ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाला ही सेंटेंस है। तो आप इन तीनों को याद रखिए कि कुड, मे और माइट, ये तीनों जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हैं और ऑफन लोग इसे ही यूज़ करते हैं अगर उन्हें ये सब ऐसे बोलना हो। अगला है इट शुड रेन टुमारो, तो टेक्निकली ये सेंटेंस भी करेक्ट है। शुड आपका मॉडल वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, बट क्या आप ऐसे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, क्या ऐसे बोलना सही है? तो जी हाँ, कहीं कहीं पे कभी कभी आप ऐसा बोल सकते हैं, पर ये बहुत ही कम यूज़ होने वाला सेंटेंस है, बहुत ही कम। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से सेंटेंसेस सही हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे सेंटेंसेस को बोला कि ये सही सेंटेंसेस हैं, लेकिन मैंने ये बताया इसमें कि कौन से ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सेंटेंस हैं और कौन से सेंटेंस बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला डाउट तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सारे सेंटेंसेस
सही हैं, कुछ सेंटेंसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ कम, और ग्रामेटिकली सभी सेंटेंसेस सही हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका विल का यूज़ करने का क्या मतलब है, वुड, कैन, तो अलग अलग इनके डिफरेंसेस को हम समझेंगे। ठीक है, तो जब आप इट विल रेन टुमारो बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि बारिश होगी, करेक्ट। तो आप में को इस सेंटेंस में आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, श्योरिटी के साथ कि कल बारिश होगी। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोले, पर आपका कहने का मतलब ये होगा कि बारिश होगी। तो आप 100% तो नहीं, बट आप 90%, 95% तक आप श्योर हैं कि बारिश होगी। तो ये मतलब निकल कर आता है इस सेंटेंस का, इट विल रेन टुमारो। ठीक है, दूसरा है इट वुड रेन टुमारो। वुड का यूज़ हम कब करते हैं, एक तरीके से आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, तो इस सेंस में वुड का यूज़ होता है। पर जब आप इट वुड रेन टुमारो के कहते हैं, तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी का ही सेंस आता है, प्रिडिक्शन का ही सेंस निकल कर आता है। ठीक है, अब विल के कंपैरिजन में, विल पे तो आप श्योर होते हैं कि कल बारिश होगी। अगर आप बोलते हैं इट वुड रेन टुमारो, मतलब आप श्योर नहीं हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश होगी। ठीक है, आप 100% श्योर नहीं हैं, हो सकती है बारिश, होगी या नहीं होगी ये आपको नहीं पता है। तो ये अंतर है इन दोनों सेंटेंस के बीच में। ठीक है, विल में आप श्योर हैं, वुड में आप एक तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है, पर आप श्योर नहीं हैं। बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो ये मतलब है इसका। अब बात करते हैं इट कैन रेन टुमारो। कैन का यूज़ देखिए, इन सारे मॉडल वर्ब्स के बहुत सारे यूजेस हैं, अलग अलग यूजेस हैं, पर इस सेंटेंस में सारे जो मॉडल वर्ब्स हैं वो ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी के सेंस में, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, है ना, संभावना मतलब आज आप खड़े होकर बात कर रहे हैं कल के बारे में, तो ऑब्वियसली आप किसी चीज़ के होने की संभावना बता रहे हैं, राइट, प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप। तो ये सारे सेंटेंस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कल बारिश होगी, हो सकती है। हाँ, उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कोई ज़्यादा की बात कर रहा है, ज़्यादा संभावना की बात कर रहा है, कोई कम संभावना की बात कर रहा है। विल बस एक ऐसा है सेंटेंस, या आप बोल सकते हैं ये हेल्प मॉडल वर्ब, जहाँ पर आप ऑलमोस्ट श्योर होते हैं कि कोई चीज़ टुमारो होगी, बारिश होगी। कैन का यूज़ आप करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, इट कैन रेन टुमारो, बारिश हो सकती है कल, है ना, कल बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैन जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कैन किसकी बात करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, मतलब संभावना आपकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, किसी चीज़ की होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग मतलब बढ़ जाना। तो इट कैन रेन टुमारो मतलब आपकी बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इट कुड रेन टुमारो बोलते हैं, कुड का यूज़ भी हमने यहाँ पे संभावना बताने के लिए ही किया है कि बारिश हो सकती है, बट ये कुड जो है वो वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, वीक पॉसिबिलिटी। वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ तक हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विल जो है आपके, आप जब श्योर होते हैं तब आप विल का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ कल होगी तो आप ऑलमोस्ट 99% तक श्योर हैं।
इट वुड रेन टुमारो, आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की बात करते हैं, और आप श्योर नहीं हैं कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप एक तरीके से इमेजिनेशन मोड पे हैं, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हैं। इट कैन रेन टुमारो, बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है अगेन, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इट कुड रेन टुमारो, बारिश हो सकती है कल, बट यहाँ जो आप पॉसिबिलिटी कुड जब आप यूज़ करते हैं उसका मतलब है कि आप की जो पॉसिबिलिटी है वो वीक है, किसी चीज़ की होने की संभावना कम है कंपैरेटिवली कैन, ठीक है। कैन में अब ज़्यादा संभावित है कोई चीज़, अगर आप कुड यूज़ कर रहे हैं मतलब उस चीज़ की होने की संभावना कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये अंतर है इनके बीच में। इसी तरीके से बात करते हैं इट मे रेन टुमारो, तो मे भी आप पॉसिबिलिटी बताने के लिए ही यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। मे भी आपको पॉसिबिलिटी ही बताता है, ये मोर पॉसिबिलिटी की बात करता है, ज़्यादा, ठीक है। मोर की मतलब ज़्यादा, कंपैरेटिवली माइट के, माइट लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। मे मोर पॉसिबिलिटी की बात करता है, माइट लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। लास्ट में आते हैं शुड, तो शुड का आपने यूज़ सुना होगा, चाहिए के सेंस में होता है। अब आप बोलेंगे शुड का यूज़ तो चाहिए के लिए होता है, फिर ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? तो कहीं कहीं पे आप जब चाहिए भी बोलते हैं वहाँ पे भी आप पॉसिबिलिटी की ही बात करते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इट शुड बी गुड, इसे अच्छा होना चाहिए। तो आपके सेंटेंस में चाहिए तो आ ही रहा है, बट अगेन पूरे सेंटेंस का आप मीनिंग निकाल के देखेंगे तो आप किसी चीज़ की संभावित होने की ही बात कर रहे हैं, आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इसे अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे भी शुड जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज़ किया गया है, ठीक है। किसके लिए? पॉसिबिलिटी। असम सेंस क्या निकल के आता है? इट शुड रेन टुमारो, कल बारिश होना चाहिए, कल बारिश होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे कि किस सेंस में हम ऐसा बोल रहे हैं। इट शुड रेन टुमारो, कल बारिश होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कब हम विल का यूज़ करते हैं, कब वुड का, कब कैन और कुड का, कब मे और माइट का, कब शुड का। इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली मैं इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ इनके यूजेस, कि ये सारी संभावना की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की। पर आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके अलावा भी इन सारे मॉडल वर्ब्स के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये ध्यान पे रखिएगा। मैं केवल एक यूज़ की बात कर रही हूँ और इस कॉन्टेक्स्ट में, इन सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो अब ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम एक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और उसमें हम इन सेंटेंसेस को फिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मीनिंग में क्या डिफरेंसेस आता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज दो लोग हैं और दोनों में से कोई एक बात कर रहा है, द वे the weather is shaping up, ठीक है। the way the weather is shaping up, I am sure, ठीक है। It will rain tomorrow। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? सपोज दो लोग बात कर रहे हैं, सपोज आप और मैं ही बात कर रहे हैं
और मैं आप लोगों से बोल रही हूँ द वे द वेदर इज शेपिंग अप आई एम श्योर इट विल रेन टुमारो। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है मैं श्योर हूँ, ठीक है, कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। मतलब मेरा सेंस क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि मैं श्योर हूँ कल बारिश होगी, ये कहना चाहती हूँ मैं। जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं श्योरिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, विल हम किसकी बात करते हैं, श्योरिटी की। ठीक है, जहाँ पे हम श्योर होते हैं, हम पक्का होते हैं, बोल सकते हैं आप, कंफर्म। ठीक है, तो ये मतलब आ रहा है। अब इसी सेंटेंस में आपका कॉन्टेक्स्ट सही है, द वे द वेदर इज शेपिंग अप। अब देखिए बोलने का तरीका होता है, कई लोग होते हैं, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, हर इंसान एक ही सिचुएशन को अलग तरीके से बोलता है और अलग तरीके से उसको लेता है। तो यहाँ पे सपोज कोई और है, वो सेम कॉन्टेक्स्ट ले रहा है कि द वे द वेदर इज शेपिंग अप, उसके बाद आप बोल सकते हैं आई थिंक। ठीक है, आप सोच रहे हैं, आई थिंक इट वुड रेन टुमारो, है ना। द वे द वेदर इज शेपिंग अप, जिस तरीके से जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मुझे लगता है, लग रहा है ना। जब हम ऐसा कब बोलते हैं, मुझे लगता है, जब हम अनुमान लगाते हैं, जब हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, है ना, जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, मुझे लगता है इट वुड रेन टुमारो, आई थिंक इट वुड रेन टुमारो, मुझे लगता है कि बारिश कल हो सकती है। ठीक है, बारिश कल हो सकती है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, मुझे लगता है कि कल बारिश हो सकती है। मैं ऐसा बोल रही हूँ, मतलब मुझे श्योर नहीं है कि कल बारिश होगा नहीं, लेकिन हाँ मौसम को देख के मैं ऐसा विचार कर रही हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं कल्पना कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि कल बारिश होगी। तो ये सेंस निकल के आता है आपके वुड का। ठीक है, विल श्योरिटी की बात करता है, वुड इमेजिनेशन की बात करता है, पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप इसी कॉन्टेक्स्ट में चलिए हम कैन को लेते हैं। द वे द वेदर इज शेपिंग अप, अब हम लेते हैं, सिंपली लिखते हैं द वे द वेदर इज शेपिंग अप, इट कैन रेन टुमारो। अब इसका क्या मतलब है, क्या बोलना चाहती हूँ मैं जब ऐसा बोल रही हूँ, द वे द वेदर इज शेपिंग अप, इट कैन रेन टुमारो, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, ऐसा लगता है मुझे, मतलब इट कैन रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अगेन आपने यहाँ पे लिखा नहीं कि आई थिंक, बट अगर आप इस तरीके से भी सेंटेंस को लिखते हैं, इसका मतलब यही निकल के आता है कि आप जो है वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मतलब जब आप किसी से ये बात करेंगे तो अगले व्यक्ति को, जैसे मैं अगर ऐसा बोलती हूँ कि द वे द वेदर इज शेपिंग अप, इट कैन रेन टुमारो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये इंसान बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की, और इसे लगता है कि बारिश होने की संभावना जो है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी समझ ऐसी हो जानी चाहिए इस सेंटेंस को देखते ही, मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। सिमिलरली अगर आप इसको चेंज करके कुड लगा देते हैं, COU, कुड, इट कुड रेन टुमारो, तो सिंपली मैं कह रही हूँ कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, मुझे लगता है कि कल बारिश हो सकती है। मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, लगता है कल बारिश हो सकती है, मतलब वीक पॉसिबिलिटी, संभावना तो है पर
वीक है, मतलब बारिश हो सकती है बट चांसेस बहुत कम है, लेस है। कुड का ये मतलब है। और अब जब मैं कुड बोलूँ तब आपको समझना चाहिए कि मैं कम संभावना की बात कर रही हूँ। अगर मैं कैन बोल रही हूँ मतलब मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। अगेन हम आ जाते हैं मे पे। आपका कॉन्टेक्स्ट सही है, पर अगर आप बोलते हैं इट मे रेन टुमारो, अगेन यहाँ पे आप मोर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मतलब अब कंपैरिजन आप करिएगा मे का माइट से ही करिएगा, ऐसा नहीं कि मे का कैन से करने चले गए। अगर मे में मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या मोर पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ तो मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? माइट से। अगेन कल बारिश हो सकती है, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है कल बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है मतलब चांसेस कितने हैं? ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पर माइट लिखती हूँ MIGHT, इट माइट रेन टुमारो, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि लेस पॉसिबिलिटीज देयर टू रेन टुमारो, मतलब कल बारिश होने की संभावना है तो सही पर बहुत बहुत कम है। मे बोलूँगी तो ज़्यादा, माइट बोलूँगी तो कम। तो आपका कंपैरिजन मे माइट के बीच में होना चाहिए, कैन कुड के बीच में होना चाहिए, विल वुड के बीच में होना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं शुड, SHOU, should. The way the weather is shaping up, it should rain tomorrow, है ना। पॉसिबिलिटी की बात तो यहाँ पे भी हो रही है। कैसे हो रही है देखते हैं। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है कल बारिश होना चाहिए, कल बारिश होना चाहिए। तो आप एक तरीके से क्या बोल रहे हैं? बारिश अनुमान ही लगा रहे हैं, है ना। पॉसिबिलिटी ही बता रहे हैं कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है कल बारिश होना चाहिए। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं, बस आपका थोड़ा थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। आपका अभिप्राय, आप क्या कहना चाहते हैं वो बदल जाता है। और समझने वाले को ये समझना चाहिए जब आप कुड का यूज़ करते हैं तो आप वीक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप माइट का यूज़ करते हैं तो आप लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप कैन यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं तब आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, विल यूज़ कर रहे हैं मतलब आप श्योर हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं मतलब आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पर विल की कंपैरिजन, विल में आप श्योर हैं, वुड में आप श्योर नहीं हैं, राइट, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से शुड भी संभावना की बात करता है, पॉसिबिलिटी की। तो ये रहा इस पूरे टॉपिक का एसेंस। कि पहला डाउट आपका होगा कि क्या हम इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, कैन का इन्हें का यूज़ करना सही है। तो जी हाँ, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं, बट अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें, राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, देन ओनली। पता चला आप कॉन्टेक्स्ट आपका कुछ और है और आप बोल कुछ और रहे हैं, है ना, तो वैसे काम नहीं चलेगा। या फिर आप कोई इंसान किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, किसी सेंटेंस को यूज़ कर रहा है, तो आपको उसका सही मीनिंग कैप्चर करना है। तो सही मीनिंग कैसे कैप्चर करेंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ना कैप्चर करेंगे। तो ये पूरा आपके वीडियो का सार निकल कर आता है। इसमें और भी बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला, तो आप ये जो कुड, मे और माइट है ये इंटरचेंजेबल है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप कुड का भी यूज़ करते हैं उसी सेंस में, मे का यूज़, माइट का यूज़, ठीक है। मैंने हालांकि आपको डिफरेंसेस बताया थोड़े थोड़े क्या डिफरेंसेस हैं, बट लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इन सबको, इन तीनों को खासकर। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं कुड, मे, माइट, है ना। अगर आप बोलते हैं इट कुड रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, तो ये सही है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़
किए जाने वाले सेंटेंसेस है, ठीक है। मतलब अगर आपको ये ही सेम सेंटेंस बोलना है तो आप विल का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, कैन का यूज कुड का यूज़, मे का यूज़ और माइट का यूज़ ज़्यादातर करें रेदर देन शुड, कैन और वुड का। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है किसी कॉन्टेक्स्ट में तो आप कोशिश करें कि आप कुड, मे और माइट इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हुए ही बोलें। तो यही मुझे समझाना था। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, इन सभी सेंटेंसेस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ लेकर आऊँगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बन सके, है ना। तो तब तक आप इस वीडियो का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये तरीका कैसा है मेरा समझाने का, बताने का। जानती हूँ मैं कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वीडियो की, बट मुझे वाइट बोर्ड में पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।